नेक्स्ट हमने कंसिस्टेंसी की थ्योरी पढ़ी थी, कंप्लीट हो गई, एयरी की और प्राट की। दोनों में जो अंतर निकल के आ रहा था कि एयरी की थ्योरी और प्राट की थ्योरी के में केवल यही अंतर था कि एयरी का जो मानना था वो तो ये था कि महाद्वीप के जितने भी पार्ट हैं स्थलखंड ने सभी एक जैसे मटेरियल के बने हुए, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो और चाहे वो मैदान हो, लेकिन वो सभी अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने 1/7/8 भाग को उस सीमा में घेरे हुए हैं और वहाँ से उतना ही पार्ट वो सीमा का हटा देते हैं और सियाल का ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जा कर के वहाँ पर एक संतुलन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। जो जितना ऊंचा है वो उतना ही अधिक पार्ट अपना सियाल का उसमें सबमिट कर देता है। लेकिन एयरी का मानना प्राट का जो मानना था, प्राट का ये था कि हमारे स्थलखंड के ऊपर जितनी भी टोपोग्राफी बनी है वो सारी टोपोग्राफी अलग अलग मटेरियल से बनी है। जो भाग जितना ऊंचा है वो उतने ही लाइट डेंसिटी वाले पदार्थ से बना हुआ है और जो भाग जितना नीचा है वो उतने ही हाई डेंसिटी वाले पदार्थ से बना हुआ है। और ये सभी जो टोपोग्राफी है वो एक कंपनसेशन लाइन पर सब बराबर समान गहराई पर है, कोई भी अपनी ऊंचाई के अकॉर्डिंग नीचे दबा हुआ नहीं है। तो ये एयरी का प्राट था और या एयरी का था और प्राट का था, दोनों में हमने कंपैरिजन कर लिया। और अगर हम बेटर बात करें कि इसमें से कौन सा सिद्धांत ज़्यादा सूटेबल है, तो वो सिद्धांत हमें उपयोगिता की दृष्टि से देखिए तो प्रकृति में ऐसी चीज़ कोई पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी का कोई पार्ट किसी और मटेरियल से बने, कोई पार्ट किसी और मटेरियल से बने। हमारी भूपृष्ठ के ऊपर जितनी भी टोपोग्राफी है उन सब का मटेरियल सेम एक जैसा है, सेम डेंसिटी वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एयरी की हाइपोथेसिस अपने आप में सही है, तर्कसंगत है। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग का मतलब होता है अक्ष। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस अलग है। एक्चुअली में क्या होता है कि अपक्षय की क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी भी मौसमी दशाओं से हमारी जो टोपोग्राफी है, चाहे वो आपका पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे आपका पठारी क्षेत्र हो या फिर मैदानी हो, तो हर चीज़ में मौसमी दशाएं एक अपना अलग ही भूमिका निभाती है। और इस मौसमी दशाओं के कारण, अब मौसमी दशाओं में एक्चुअली में फैक्टर क्या आते हैं, आपके जलवायु के क्लाइमेट फैक्टर आते हैं, टेम्परेचर है, आर्द्रता है, रेनफॉल है, पाला है, तुषार है, ये सारी हवाएं हैं, विंड्स हैं, ये सारी की सारी जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी टोपोग्राफी के किसी न किसी पार्ट को अपक्षयित करती है। ठीक है ना। सपोज करो कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम किसी गर्म छत पर, हमने पहले से हाई टेम्परेचर पर कोई हमारी गर्म हो रही है और या हम ये कह सकते हैं कि किसी गर्म चीज़ पर सडन हम पानी डाल दें तो दोनों का टेम्परेचर बदल जाए। वो हाई टेम्परेचर पे, हीट पे अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे, वापस उस पर लो टेम्परेचर का पानी डाल देंगे तो नेचुरली जो गर्म टेम्परेचर होगा उससे हमारे रॉक्स के अंदर जो कण हैं वो क्या होगा, फैलाव होगा, उनमें विस्तार होगा और वो कण फैलकर ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। सडन हमने उस पर ठंडा पानी डाल दिया तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो कण थे वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और वो संकुचन की क्रिया करने लगेंगे, संकुचित होने लगेंगे। तो तुरंत उसका विस्तार होना और तुरंत ही उनका संकुचन होना हमारी चट्टानों को तोड़ने का प्रयास कर देती है, हमारी चट्टानें विघटित होने लगती। तो सबसे पहले हम बात करें अपक्षय की,
तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो अपचे जो शब्द है वो इसको हमने पता है ना, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और वेदर को अगर हम लें वेदरिंग तो इसमें क्या आता है, वेदर, ठीक है ना। और वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। और मौसम का जो निर्माण होता है वो क्लाइमेटिक फैक्टर होती है, उसमें आपका आ जाता है तापमान, आ जाता है वर्षा, आ जाती है आर्द्रता, आ जाती है, और जो भी एक्स्ट्रा और भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो टेम्परेचर और वर्षा, ये दोनों हमारे वेदरिंग की क्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। टेम्परेचर हमारी रॉक्स को गर्म करती है, और रॉक्स को गर्म करके उसके चट्टानों को फैलाव की क्रिया के उपयोग में आती है। और जब किसी तख्त चट्टान पर कोई, मान लो आपका ये रॉक्स है, और यहाँ पर अगर हमने मान लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया तो ये थोड़ी सी और फैल जाएगी, क्योंकि कण फैलने लगेंगे, और फैलकर इसका जो आकार है वो आकार ये बदल जाए। सपोज करो हमने इसमें रेनफॉल होने लगी इस पे गर्म चट्टान पे, तो इसके जो कण थे जो फैल गए थे, वो वापस इसको सिकुड़ने की क्रिया में करेंगे, और ये सिकुड़ने की क्रिया वो सडन करेंगे, एकदम करेंगे। तो जब कोई चीज़ एकदम होगी तो चट्टानें क्या होंगी, उनमें दरारें पैदा हो जाएंगी, और उससे चटकन पैदा हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि अगर हम अब तो नहीं चलती, पहले लालटेन चलती थी,